अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास है एडवांस राइटिंग कोर्स की। बेसिक जो कोर्स था उसका मैंने प्रॉपरली जो है वो आपको कोर्स की लिंक सेंड कर दी थी, उसकी प्लेलिस्ट सेंड कर दी थी आपको। आपने वो सारा जो है वो थॉरली उसको देख लेना, 2-3 दिन में आपने उसको कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको बता दिया था कि कंटेंट राइटिंग जो है वो क्या है। और अब बेसिक और एडवांस में हम क्या सीखेंगे, मतलब बेसिक में हमने ये सीखा बेसिक बेसिक चीज़ें कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप को जो है वो चैट जीपीटी का यूज़ नहीं आता तो क्या आप ये कोर्स कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस है और क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे एक आर्टिकल लिखना है, एक ब्लॉग क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कैसे ब्लॉग लिखते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है उसमें। उसके अलावा मैंने बताया हुआ है कि उसका प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं कि ये आर्टिकल कॉपी तो नहीं किया हुआ कहीं से, क्लाइंट से सारा कुछ कैसे चेक करते हैं। और आपने भी आर्टिकल लिखने के बाद ये सारी चीज़ें खुद से चेक करनी होती हैं। उसके बाद मैंने जो है वो आपको उस कोर्स में ये कवर करवाया हुआ है। जो जो स्टूडेंट्स थे उस बैच में, 2 बैचेस हमारे हो चुके हैं बेसिक राइटिंग कोर्स के, तो उसमें ये भी बताया था कि आप लोग किस तरह से आर्टिकल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करना बताई थी मैंने। इसके अलावा जो है वो बताया था आपको कि किस तरह से डॉक्यूमेंट का जो है वो यूज़ कैसे करना है। जैसे एमएस वर्ड है, इस तरह गूगल डॉक्स है, तो गूगल डॉक्स पे हमने काम करना है। एमएस वर्ड पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब ऑनलाइन जो है ना वो गूगल डॉक्स पे ही वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि वहीं पे सारे फीचर्स वो वाले अवेलेबल हैं। लेकिन एमएस वर्ड का भी आपको यूज़ आना चाहिए, वो उन पर्सन्स के लिए है जो लाइक पेपर वगैरह बनाते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, तो उसमें डायग्राम वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़े से फीचर्स अवेलेबल हैं इसलिए। तो टाइम मिला इस कोर्स में तो हम उसको भी देख लेंगे एमएस वर्ड को गूगल डॉक्स के साथ, वरना हम गूगल डॉक्स को ही थोरोली स्टडी कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसमें कंटेंट राइटिंग की है, ना कि जो है वो पेपर टाइपिंग की इस तरह की जॉब नहीं है। इस तरह का मतलब हम ये कोर्स नहीं कर रहे, हम जो है वो राइटिंग का करेंगे, किस तरह से आप एक प्रो राइटर बन सकते हो। तो इसमें ये वाली सारी चीज़ें कवर करवाई थी मैंने आपको। बेसिक में अब जो है वो एडवांस में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, अगर बेसिक में हमने ये सीख लिया है तो एडवांस में हमारे पास जो है वो थीसिस राइटिंग आ जाती है, रिसर्च राइटिंग आ जाती है, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा जो है वो आपको पता चल जाता है कि आर्टिकल कैसे लिखना है और ब्लॉग कैसे लिखना है किसी भी टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन हम हमेशा स्टार्ट जो है किसी भी आर्टिकल का वो इंट्रो से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है उसमें एक हुक ऐड करनी है आपने, उसमें जो है वो उस रीडर के साथ राइटर ने एक प्रॉमिस करना होता है। एज अ राइटर आपने रीडर के साथ जो है वो एक प्रॉमिस करना होता है कि किस तरह की नॉलेज आप उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, या आपने इंट्रोडक्शन में ही उनको बता देना है। तो इस कंटेंट राइटिंग, एडवांस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में जो है वो हम ये चीज़ें सारी कवर करेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो क्लाइंट अगर हमें कोई आर्टिकल देता है तो वो कैसे लिखना है। कंटेंट राइटिंग के अंदर बेसिकली जो है वो ऑनलाइन काम भी आ जाता है और ऑफलाइन काम भी आ जाता है। लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा, अगर हम जाएं फाइवर पे के ऊपर या डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें जो है वो क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो हमें वो टास्क जो है वो कि आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं, ब्लॉग हमें लिख कर दें, आर्टिकल लिख कर दें। या कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि थीसिस हमें जो है वो लिख दें। अ, इसके अलावा जो है वो रिसर्च वर्क है ये कंप्लीट कर दें। डिफरेंट तरह के जो है ना वो राइटिंग के अंदर डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। बहुत थॉरोली इसको जो है वो अगर स्टडी किया जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स। राइटिंग बस ज़्यादा खुद जो है वो एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो उसके बाद अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि कंटेंट राइटिंग नहीं है, तो मैं आपकी बात समझी नहीं। तो हम डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रहे हैं। कोर्स के नाम पे आपने देखा होगा कि एडवांस कंटेंट राइटिंग है। और उसके बाद जो है वो इसमें एडवांस टूल्स के बारे में हम सीखेंगे। प्लेजरिज्म की टूल्स जो हैं वो एडवांस टूल्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ हम पेड वर्जन्स भी यूज़ करेंगे, जैसे ग्रामरली का हमने यूज़ सीखा था। जो बेसिक स्टूडेंट्स थे हमारे पास, ग्रामरली का यूज़ मैंने बताया था कि कैसे करना है। तो इसमें जो है वो हम पेड ग्रामरली की हेल्प से भी जो है वो ये सारी चीज़ें करना सीखेंगे। मैं बताऊंगी कि किस तरह पेड वर्जन जो है वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है अगर हमें इंग्लिश सही तरह से नहीं आती, अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, अगर हमारी जो है वो लाइक
इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, तो किस तरह हम उसको इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। आप जो है वो एज अ राइटर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप जो है वो एज अ राइटर उसको स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप ले सकते हो, लेकिन लेकिन आपने जो है वो साथ साथ इंग्लिश भी जो है वो सीखनी है, उस पर भी वर्क करना है, अपनी इंग्लिश को भी इन्हांस करना है। क्योंकि आप ऑनलाइन क्लाइंट का काम तो कर लोगे, लेकिन अगर आपने अपना कोई एग्जाम देना है वहां पर, तो आप फिजिकल अगर आपने देना है किसी पेपर के ऊपर, तो वहां पर तो ग्रामरली यूज नहीं करेंगे ना, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है वो पंचुएशन, ये सारी जो है वो आपका अच्छा होना जरूरी है। तो इन सब की भी जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उनका शायद कोई इशू होगा। कल से जो है वो हम यूट्यूब पे लाइव ही लेंगे। एक्चुअली आज जो है ना वो मेरा अकाउंट जो है वो चैनल के साथ कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए जो है वो हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? राइटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो है वो आपको जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हो। इंग्लिश का जो है बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो डेली वोकैबलरी के अंदर से जो है ना 5 वर्ड्स डेली एक सीखो, नए वर्ड्स उन मीनिंग्स के साथ। उनको जैसे ब्यूटीफुल एक वर्ड है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, खूबसूरत, और उसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी उस जैसे मिलते जुलते वर्ड क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह आपकी वोकैबलरी में काफ़ी एडिशन हो जाएगा और आपके लिए इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आप टेंसेस को एक दफ़ा थोरोली देख लें, टेंसेस रिवाइज कर लें, तो इन दो चीज़ों से ही आपकी जो है ना वो चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी रीडिंग को इन्हेंस करें, बुक रीडिंग करना स्टार्ट करें। बुक रीडिंग से भी जो है वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो इंग्लिश बेटर हो जाएगी। ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास का जो मकसद था, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी जो है ना वो बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई, तो इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज थे, वो क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। तो जब आप प्लेलिस्ट सारी देख लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एडवांस में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मैं जिक्र कर रही हूँ और कौन कौन सी चीज़ें आप जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि जब हम कल प्रॉपरली जो है वो थोरली अपनी प्रॉपर क्लास जो है वो हमारी आज से स्टार्ट है, लेकिन आज मैं थोड़ा आप लोगों का इंट्रोडक्शन दूंगी जो क्लास में मौजूद हैं, कि आपका नाम क्या है, आप कंटेंट राइटिंग क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कि आपका पहले इसमें एक्सपीरियंस था कि नहीं, ये थोड़ी सी हम बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह कल से जो है ना वो प्रैक्टिकली प्रॉपर उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज मैंने बताना था कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हम किस तरह से जो है वो एज अ राइटर जो है वो अपना सारा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एडवांस राइटिंग जो है वो क्या होती है, एडवांस कंटेंट राइटिंग, और उसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि स्क्रीन अपनी शेयर कर सकूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, जो हमारे पास होता है ना एडवांस राइटिंग का कोर्स, उसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक राइटिंग से जो है वो डिफरेंट होती हैं, तो हम उनको एडवांस लेवल में काउंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, एसईओ क्या होती है। ठीक है, क्योंकि एडवांस राइटिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग भी जो है वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। डिजिटल कंटेंट के 2025 के जो हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से हैं, उन ट्रेंड्स को कैसे देखना होता है, कैसे हमें उन ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है। ऑडियंस क्या होती है और इंटेंट क्या होती है। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये सारी हम सीखेंगे। जो है वो जो ऑडियंस पर्सोना क्या होता है, ऑडियंस पर आपको कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन आपने गिव अप नहीं कर जाना कि लो ये तो मैम इतने डिफिकल्ट वर्ड बोल रही हैं, नहीं। मुझे जिनको नहीं पता उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑडियंस पर्सोनास के बारे में हमने जो है पढ़ना है, वो क्या होता है, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। जो है वो बायर की जो जर्नी होती है उसके हवाले से हमने कंटेंट को मैप करना होता है, कंटेंट मैपिंग करनी होती है। ठीक है। यूजर्स की डिफरेंट इंटेंट होते हैं। कुछ यूजर जो है वो अपना कोई भी ब्रांड खोलते हैं, तो वो कंटेंट इसलिए लिखवाते हैं वो कि वो इंफॉर्मेशनल बेस्ड होता है, कुछ नेविगेशनल बेस्ड होता है, कुछ ट्रांजैक्शनल बेस्ड होता है। अब ये इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोरोली स्टडी करेंगे। ठीक है।
फिर जो है वो रिसर्च की टेक्निक्स हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए कि किस तरह चीज़ों पे रिसर्च करनी है। हमें जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी आनी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर का कंटेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, यानी हमारी, हमें क्लाइंट ने एक टॉपिक दिया है, हमारी अपनी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे दुनिया में बहुत सारी और वेबसाइट होंगी, तो कौन सी वेबसाइट टॉप पर जा रही हैं, वो हमारे वो हमारे जो है वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जो हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे जा रही होती है ना, हमारी ही फील्ड की, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो उन कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस कैसे करना होता है, किस तरह से जो है वो हमने कंटेंट गैप्स को जो है वो फाइंड आउट करना होता है, और किस तरह से हम जो है वो, मैंने बताया कोरा का यूज़ आपको आना चाहिए। कोरा पे जो है वो डिफरेंट, जैसे रेडिट है, इस तरह कोरा भी है एक प्लेटफॉर्म जिस पे डिफरेंट तरह के जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल होते हैं, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होता है। फिर हम सीखेंगे, मैं पूरा कोर्स का एक प्लान शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आने वाली टाइम में आपकी नॉलेज में क्या क्या इजाफा होने वाला है। फर्स्ट डे में आपको शायद इन टर्म्स का ना पता हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों का पता होगा, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंशाल्लाह क्लियर मैं करती जाऊंगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, क्या कंटेंट की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा जो है वो पिलर पेजेस क्या होते हैं, टॉपिक क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राइटिंग की टेक्निक्स के हवाले से पढ़ेंगे हम कि किस तरह से आपने पावर वर्ड्स को, नंबर्स को यूज़ करना है हेडलाइंस के अंदर, हुक्स क्या होती हैं, स्टोरी टेलिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम अपनी राइटिंग को क्लैरिटी बेस्ड, कंसाइजनेस और उसमें अथॉरिटी दे सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज जो है वो राइटिंग क्या होती है, या हमने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हर ब्रांड्स का जो है ना अपनी नोयत होती है, तो हम किस तरह से जो है वो एडवांस टोन ऐड कर सकते हैं। हर एक की टोन जो है वो अलग होती है, हर ब्रांड की, हर पर्सन की, हर बिजनेस की, तो किस तरह से हम वॉइस अडॉप्टेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आ जाता है, मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखने हैं, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, फिर इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं। मतलब ये थोरोली हम इसको जो है ना वो स्टडी करेंगे। अभी तो आगे बहुत सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं कि एनालिटिकल जो है वो परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स बेस्ड परफॉर्मेंस जो है, मेजरमेंट, ये सारी चीजें, कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। ईमेल मार्केटिंग में अगर हमने ईमेल वाली कॉपी लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, कंटेंट को एडिट कैसे करना है, क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। यानी इसमें जो है ना मैं काफ़ी एडवांस टर्म्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा एडवांस कोर्स है इसीलिए। तो अगर आप अपना बेसिक कोर्स जिसकी मैंने प्ले लिस्ट भेजी हुई है आप वो कंप्लीट कर लोगे थोरली, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो देख लो। जिन्होंने पहले देखी भी हुई है, वो कोर्स लिया भी हुआ है, तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगी कि वो एक दफा से रिवाइज कर लें। एक दो दिन में वो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, वहाँ पे बेसिक कोर्स था तो उसमें मैंने बहुत लंबे घंटों के लेक्चर्स नहीं दिए हुए। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि लेक्चर छोटा हो, बहुत छोटा भी ना हो, छोटा हो लेकिन उसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो कि वो छोटे लेक्चर में ही जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिल जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एंड पे हम देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से भी राइटिंग कर रहे होते हैं, राइटअप्स लिख रहे होते हैं एआई बेस्ड, और फिर वो हराम में आ जाता है। मतलब कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे डिमांड करते हैं कि हमें ह्यूमनाइज्ड ही चाहिए और आपने एआई से ना लिखा हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एआई से लिख के उसकी लैंग्वेजेस चेंज करके पता नहीं क्या क्या करके उसको जो है वो ह्यूमनाइज्ड बना देते हैं, लेकिन उसकी कंटेंट की उसमें बिल्कुल वो कहते हैं ना खिचड़ी पक जाती है और कुछ समझ नहीं आता उसमें। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कि उसमें क्या एथिकल चीजें और लीगल कॉन्सिडरेशन क्या है, कॉपीराइट के बारे में, प्लेजरिज्म के बारे में, ठीक है, उसके बारे में, करियर के बारे में, फ्रीलांसिंग की टिप्स मैं आपको दूंगी कि किस तरह आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, किस तरह से आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, अपनी एजेंसी जो है वो रन कर सकते हो, या क्या सारी चीजें जो है ना वो इसके बारे में हम थोरोली इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है। सो आई होप कि इंशाल्लाह आप ने जो है वो अपने आप को रेडी कर लिया होगा इस कोर्स के लिए, और इंशाल्लाह थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे और कल से इंशाल्लाह प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि जो बेसिक कोर्स है वो आप उसको कंप्लीट कर लो जल्दी से। बेसिक कोर्स जो है वो हमारे उन स्टूडेंट्स ने भी कंप्लीट किया हुआ था जिनके पास लैपटॉप नहीं था या ऐसी चीज़ नहीं थी, तो जो करने वाले कर लेते हैं। बाकी अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेकिन मोबाइल पे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन इंशाल्लाह आप कर लोगे, ठीक है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, गर्ल्स ही हैं आई गेस। अभी तो किसी एक दो बच्चे ने ज्वाइन किया था, उन्होंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है साइमा कह कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, का आप जब भी किसी न्यू क्लास में जाते हो या कोई भी चीज़ हो रही होती है तो आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे पूछ लो, अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, हेसिटेशन फील नहीं करनी है आपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकियों का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम क्लास को एंड कर दें। जी हसनत आई गेस आपने किया, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मैंने ये पूछना था कि जैसे मैंने अभी अपने क्लास अपने हाई स्कूल इंटर में भी जैसे हम लोग को कंटेंट लिखवाया जाता है। तो हम्म। मैम क्या ये जो जो अभी आप हम लोग को पढ़ाने जा रहे हो एडवांस कंटेंट राइटिंग, तो हम्म। मतलब ये काफी डिफरेंस होता है मैम जो हम लोग को सिखाया जाता है स्कूल और कॉलेजेस में? नहीं नहीं, उससे डिफरेंट नहीं होता। स्कूल एंड कॉलेज में जो है वो जैसे डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको कहा जाता है या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, या कोई भी आपको रिसर्च वर्क दिया जाता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी उसमें। ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा दोनों चीज़ों में, आप इसको फ्रीलांसिंग में लेके जाना चाहो या अपनी एजुकेशन में लेके आगे चलना चाहो तो इंशाल्लाह ये से इतना ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपकी एजुकेशन में भी ये हेल्प आउट करेगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर मैम। जी आमीन भैया। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब मैंने ये कोर्स, नाउ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो आई गेस मैं तब थी 4 ईयर्स अगो, आई वॉज इन माई मैट्रिक लेवल। तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने तब से जो है वो लर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो फिर ये हुआ कि जब कॉलेज लेवल पे आते हुए, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर चल रहा है उसमें आते हुए, तो जब हमें जो असाइनमेंट्स या ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उसमें मुझे पहले से ही पता होता है कि किस तरह से कंटेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से रिसर्च करनी है टॉपिक पे, कैसे प्लेजरिज्म को दूर करना है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो या अगर आप उसको जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग में भी लाना चाह रहे हो तो इट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ टर्म्स, दोनों लिहाज से जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए ये बेटर होगी। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल तक, कल की क्लास से पहले पहले आज रात भी आपके पास मौजूद है, कल का पूरा दिन भी मौजूद है, तो आपने अपना वो बेसिक वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेना, हो सके तो उसके नोट्स भी बना लीजिएगा, शॉर्ट से नोट्स बना लें आप, ताकि जब भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप उन नोट्स को देख के ही आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया था, ठीक है। अब हम क्लास को एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।